विज्ञान मानता है कि जो कुछ भी शाश्वत है वो प्रदर्शित और प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ऐसे में ईश्वर भी तो शाश्वत है गुरुदेव, उसे भी प्रदर्शित और प्रत्यक्ष होना चाहिए। कृपया इस पर अपना मार्गदर्शन दे गुरुदेव। चलो अच्छी, ये अपनी अपनी मन की अवस्थाएं हैं। एक्चुअली इनका क्या नाम लिखा है इन्होंने? गुरुदेव नाम गुप्त। अच्छा, नाम उन्होंने गुप्त रखा है, तो महत्वपूर्ण बात पे गुप्त हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, गुप्त होते रहो, कोई बात नहीं, लुप्त मत हो तो अच्छा रहेगा। सभी चीजों के प्रमाण नहीं होते, और हम ऑक्सीजन से जिंदा हैं। जब प्राणों पर संकट आता है तो पता चल जाता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की क्या कीमत है, और अब दिखाओ ऑक्सीजन है कहाँ। तो ये इस तरह के संशय और इस तरह के जो ये कुतर्क हैं, ये नास्तिकों के कुतर्क हैं, तो उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, और अपनी जो भक्ति भाव है उसको ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब विज्ञान की आपने बात की, तो जो डार्क मैटर समझते हैं आप, अब ये बड़े ऊंचे विज्ञान के, अब विज्ञान सिर्फ पढ़ लेते हैं बस हम, साइंस, SCI, विज्ञान, विज्ञान इतना समझ लेते हैं, इससे आगे हमें पता नहीं होता कुछ विज्ञान के बारे में। तो वैज्ञानिक जिस डार्क मैटर की बात करते हैं, आप जानते हैं क्या है वो? कुल द्रव्यमान का 85% है, 85% डार्क मैटर है, और पूरा ब्रह्मांड, पूरा द्रव्यमान उसी से बनता है, लेकिन उसे कभी देखा ही नहीं गया, अदृश्य है। विज्ञान जिस पर रिसर्च कर रहा है, इनविजिबल, दिखता ही नहीं है। एक ऐसा ब्लैक होल है अंतरिक्ष में जो पूरे सौरमंडल से भी बड़ा है, और ब्लैक होल का उसका नाम है TON 618। इसका व्यास जो परिधि है, जो पूरा घेरा है, वो व्यास 4.6 अरब, कितना? 4.6 अरब किलोमीटर। ये इंच फीट मत जोड़ लेना, 4.6 अरब किलोमीटर का है, और द्रव्यमान सूर्य से 66 अरब गुना बड़ा है। द्रव्यमान, फिर से सुनिए, सूर्य से 66 अरब गुना बड़ा है। ये इतना विशाल है कि इसमें एक साथ 1 लाख सूरज समा सकते हैं, और ये ब्रह्मांड का चलता फिरता एक बहुत बड़ा एक राक्षस है। एक इतना बड़ा द्रव्यमान है कि जिसको आप कभी समझ नहीं सकते, लेकिन दिखता आपको कुछ भी नहीं है। अब किसी को कुछ दिखता ही नहीं है, तो उसकी तो बड़ी, मतलब ऐसा ही नहीं कि जो चक्षुहीन है उनको ही ना दिखता हो, कभी कभी जो समाके हैं, जिनकी आंखें हैं, उनको भी नहीं दिखता। तो ये भी जरा नजरें झुकाई, देख ली तस्वीरें यार, ये जरा दिल की तरफ चलो तो परमात्मा भी दिखेगा और सब कुछ दिखाई देगा। खुश रहिए।